कि आज की सेशंस का जो मेन टॉपिक है वो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। और ऐसा नहीं है कि आज की सेशन ओनली फॉर लेडीज के लिए है, आज की सेशन मेल एंड फीमेल बोथ के लिए है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये सेशन जूम फेसबुक में ऑलरेडी ये लाइव हो चुकी है। तो मैं यही चाहूंगी कि आप लोग जल्दी से जल्दी सारे लिंक को शेयर करते रहिए और मैं अपना सेशन को स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए आज की सेशन में एक बार फिर से केफा काइपो की तरफ से मैं शांति दास गुप्ता केफा काइपो के एज ए नेशनल ट्रेनर आप लोगों का स्वागत करती हूँ आज की एक नया टॉपिक के साथ इस सेशंस में। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन को शेयर करूंगी और आप लोग हर टाइम की तरह मुझे ये हेल्प करेंगे कि आप लोगों को ये दिखाई दे रही है प्रेजेंटेशन या तो कोई भी दिक्कत आ रही है। सो प्लीज मुझे एक बार जरूर बताइएगा। एनी प्रॉब्लम, आप लोगों को देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए आज की टॉपिक जो है, आज की टॉपिक है बी योर ओन बॉस। राइट, आप लोगों को ऑलरेडी इस टॉपिक का मतलब जब आपको ये लिंक मिली है उसके साथ साथ आपको एक बैनर के साथ ये टॉपिक भी मिली है। तो बी योर ओन बॉस के बारे में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे जितनी भी पार्टिसिपेंट है, हर कोई यही चाहता है कि जो भी जिस बिजनेस में है, आज हम लोग केवा के बिजनेस में है, आज हम लोग हर कोई ये बोल सकते हैं कि भाई आज एज ए बिजनेस मैन और एज ए बिजनेस वोमन हम लोग सब अपने अपने बिजनेस में खुद अपने अपने का बॉस है। लेकिन मैं ये आज की जो मेन ट्रेनिंग है इसमें जो मेन पार्ट है वो मैं थोड़ा सा फोकस डालना चाहती हूँ कि देखिए बॉस तो हम लोग सभी है जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़े हुए हैं, हर कोई अपने अपने बिजनेस में बॉस है। लेकिन ये जो बॉसिंग होती है, जो बॉसिंग सेंस होती है, जो बॉसिंग का जो एक सिंहासन होती है, ये जो बॉसिंग का एक बोल सकते हैं ये जो एक जगह होती है, इसे हम लोग किस तरह से मेंटेन करें। क्योंकि बॉस हर कोई हो सकता है, लेकिन उस जगह को होल्ड करके रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। राइट, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ छोटे छोटे टिप्स दूंगी जहां पे आप लोगों को, अगर मुझे पता है कि आप लोग जो भी केवा के साथ जुड़े हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे हैं, हर कोई जो मतलब केवा के साथ आप लोग जुड़े हैं, आपको अपनी टीम को हैंडल करने में, आपको आपकी अपलाइन, आपके डाउनलाइन, आपके बिजनेस, आप लोगों को बहुत सारी चीज की पता है। लेकिन आज आज जो पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, आप देखिएगा कहीं ना कहीं पे जब हम लोग कोई भी टीम को मेंटेन करते हैं या तो हम लोग जब खुद को एज ए लीडर बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं पे इस पॉइंट में कुछ एक दो पॉइंट्स हम लोगों के तरफ से छूट गया होगा। आज की सेशंस आप लोगों के लिए इसलिए है कि आप जिस जगह पे हैं, जिस बॉसिंग को आप लोग मेंटेन कर रहे हैं, जिस जगह को आप होल्ड कर रहे हैं, वहां पे अगर आप इस पॉइंट को अगर थोड़ा सा फोकस डाल दें तो आपकी जगह और भी ऊपर हो सकती है। आपकी जो अपलाइन है, आपकी जो डाउनलाइन है, वो आपके साथ और भी ज्यादा जुड़ सकते हैं। जितने भी नया डिस्ट्रीब्यूटर आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, उनको आप किस तरह से आपकी बॉसिंग सेंस को लेके आप लोग उसके साथ आगे चल सकते हैं, उसका ही आज एक छोटा सा सेशंस में रखी हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। चलिए, फर्स्ट थिंग, फर्स्ट जिस पॉइंट को लेके मैं बात करूंगी वो है बिलीव इन योरसेल्फ। राइट, जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं या तो जब भी, क्योंकि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या तो आप कोई भी एक जगह को, बिजनेस में एक जगह को होल्ड कर रहे हैं, जब आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं उस टाइम पे
आपको बहुत सारे ऐसे नेगेटिव चीज मिलती है, राइट? आपके आसपास में जो लोग हैं वो आपको नेगेटिव करते हैं, आपके घर में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको नेगेटिव करेंगे, आपकी जो फ्रेंड सर्कल है वो आपको नेगेटिव थॉट देंगे, राइट? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग, या तो अगर मैं केवा की नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताऊं, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आज भी बहुत लोगों के दिमाग में ये लगता है कि भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग सबके लिए नहीं है, राइट? उसके साथ साथ आज आप लोग मुझे सच बताइएगा, आज हम लोग यहाँ पे कितने लोग हैं जो आज हमारे घर में जो सबसे छोटे मेंबर है उनको ये बताते हैं कि भाई आपको अच्छी तरह से पढ़ना लिखना है, उसके बाद आपको नेटवर्क मार्केटर बनना है, आपको नेटवर्किंग करना है। नहीं, हम लोग हमेशा हर किसी को यही बोलते हैं कि भाई आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको सीए बननी है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को लेके आज भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट है। लेकिन आप ये सारी चीज को छोड़ के जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग में आपका पहला कदम दिया है, तो सबसे पहले आपके खुद पे वो बिलीफ होना चाहिए कि मैं जहां पे आई हूँ, या तो मैं जिस जगह को मैं होल्ड कर रही हूँ ये मेरे लिए ही बनी है। जितनी भी नेगेटिव थिंक आ जाए, जितने भी नेगेटिव लोग आपको ये बोले कि ये जगह आपके लिए नहीं है, आपको उतना ही स्ट्रांगली ये बिलीव करनी होगी कि जिस जगह पे मैं आई हूँ ये मेरे लिए ही बने हैं, और यहाँ पे मैं सब कुछ कर सकती हूँ जितने भी मेरी ड्रीम्स है, राइट? नेक्स्ट चलते हैं कि अगर आप एक खुद को एक बॉस मानते हैं तो इसके लिए आपको क्या करनी होगी। पहला थिंग, आपको खुद के ऊपर खुद की बिलीफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट थिंग ये है कि आपकी जो गोल है उसे आपको सेट करना जरूरी है, राइट? आप जब सुबह में जब आप नींद से उठते हैं, आपका पहला काम ये होना चाहिए कि आप पूरे दिन में कौन सी काम करेंगे, या तो आपकी आज के दिन के लिए या तो आपकी इन फ्यूचर के लिए कौन सा ऐसी गोल है जिसे अचीव करने के लिए आपको एक प्लानिंग लिस्ट की जरूरत होती है। वो चीज आपको हर रोज करना है, राइट? आप जब ये आपकी एक प्लानिंग होगी कि आज मुझे पूरे दिन में ये काम करनी है, ये लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लिस्ट बस आपके लिए नहीं है, ये आपकी डाउनलाइन के लिए भी है कि आप उनको, जब आप एक प्लानिंग लिस्ट को मेंटेन कर रहे हैं तो आपको देख के आपके डाउनलाइन भी वो सीखेंगे कि अगर हमारी सर और मैडम पूरे दिन का एक लिस्ट बनाते हैं, अगर पूरे दिन का उनका वो गोल को अचीव करने के लिए एक पूरे दिन का एक प्लानिंग बनाना जरूरी होती है, तो मुझे भी ये बनाना चाहिए। फर्स्ट थिंग, ये पहले पहले आपको बना के देना होगा। उसके बाद आपको ये सिखानी होगी कि किस तरह से आप धीरे धीरे आगे चल रहे हैं, या तो आप अगर आज एक टॉप जगह पे हैं, आप किस तरह से कौन से प्लानिंग के साथ आप इस जगह पे पहुंचे हैं, इसकी हर एक बात आपको करनी होगी एक प्लानिंग लिस्ट के साथ। उसके साथ साथ आपकी जितनी भी डाउनलाइन है उनको भी ये सिखाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? नेक्स्ट चलते हैं, मोटिवेट योर टीम। आपको टीम को मोटिवेट करना, आप किस तरह से आपकी टीम को मोटिवेट करेंगे? जैसे कि आपकी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत मतलब उनका जो इनकम होती है, उनका जो अचीवमेंट होती है, शायद उनका जो लेवल है बहुत कम लेवल का है, मतलब उनका स्टार्टिंग एक पॉइंट में वो पहली बार एंटर किए हैं, तो उनकी जो छोटी छोटी अचीवमेंट होती है, राइट, वो अचीवमेंट को आप सेलिब्रेट कीजिए। सेलिब्रेट मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको कोई होटल में पार्टी देनी होगी, ऐसा नहीं। आप
छोटे छोटे इवेंट कीजिए जहाँ पे वहां पे आप एक छोटा सा गिफ्ट देके उनको ये अप्रिशिएट करेंगे कि आपने, एक तो है कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन किया है, उसके साथ साथ आपका ये पहला कदम जो हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग आपको इस बात के लिए आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि अगर आपका पहला कदम में आपको ये अचीवमेंट मिली है तो हम लोग सब आपके साथ हैं। अगर आप आगे चलते हैं तो आपके लिए और भी बहुत सारे गिफ्ट है, आपके लिए और भी बहुत सारे ऐसे चीज है, आपको मतलब आपको अचीवमेंट देने के लिए हम लोग सभी खड़े हैं। राइट, आप उनके लिए छोटे सा मतलब छोटा सा एक अचीवमेंट प्रोग्राम कर सकते हैं आपके टीम के लिए। उनके लिए कुछ गिफ्ट, छोटे छोटे गिफ्ट आप प्लानिंग कर सकते हैं। उनके लिए आप एक बैनर करके आपके फेसबुक में या तो आपके जो छोटे छोटे ग्रुप होते हैं उसमें आप डाल सकते हैं। राइट, उसके साथ साथ आप मोटिवेट कर सकते हैं खुद की अचीवमेंट को लेके। जब हमारे नीचे इतने मतलब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये लगता है कि जब हम लोग ना किसी को ये दिखाते हैं कि भाई हम एक लीडर है, हमारी अचीवमेंट ये है, हमने आज मतलब एक घर खरीदा है, एक मतलब बहुत ही कीमती एक कार खरीदे हैं, ये चीज को उनको दिखाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि वो भी ये कर सकते हैं। जब आप एक लेवल को क्रॉस कर रहे हैं एज ए लीडर, एज ए बॉस, जब आप धीरे धीरे एक लेवल को क्रॉस कर रहे हैं, आपकी जो लाइफस्टाइल चेंज हो रही है वो लोगों को दिखाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जिसके दौरान आपकी जितनी भी नीचे डाउन लाइन है उनको ये पता चलेगा कि मेरी जो बॉस है, मेरी जो अपलाइन है, मेरी जो लीडर है वो भी कभी मेरी तरह ही थे, उन्होंने आज ये सब अगर अचीव किए हैं तो मैं भी ये कर सकती हूँ। ये जो छोटी छोटी चीज होती है ये बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं आपकी टीम को। राइट, नेक्स्ट चलते हैं आपकी टीम के साथ आपकी बॉन्डिंग या तो रिलेशनशिप, ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ऐसा नहीं कि आज आप एक टॉप लेवल पे पहुंच गए हैं, मतलब आप आपके नीचे के टीम के साथ जो एकदम नीचे के टीम है आप उनके साथ कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, आप उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आपके एकदम डाउन में जो लोग रहते हैं उनको अगर आप थोड़ा सा पुश करते हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं तो वो ही आपको सबसे ज्यादा बिजनेस देते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं आप लोगों को। हमारे बीच ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो शायद मंथ में 2 से 3 या तो 4 हजार की बिजनेस करते हैं, इसीलिए हम उन लोगों के साथ ज्यादा बात नहीं करते हैं, हम लोग उनको ज्यादा मोटिवेट नहीं करते हैं। हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं जो लोग हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा बिजनेस देते हैं। लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा कि अगर हम लोग थोड़ा सा वो सारे लोग को टेक केयर करें, वो जो लोग हमें 2 हजार 3 हजार 4 हजार के बिजनेस देते हैं, अगर उनको हम लोग थोड़ा सा इंडिविजुअली अगर हम लोग उनका थोड़ा सा टेक केयर करें तो ऐसा तो जरूर हो सकता है जो आज वो हमें 2 हजार या तो 4 हजार के बिजनेस दे रहे हैं, अगर उनको हम लोग ये महसूस करवाए कि आप भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आज आप जितना भी बिजनेस दे रहे हैं हम लोग सभी आपके साथ हैं, आप लोग आगे बढ़िए, तो वो लोग ही आपको कहीं ना कहीं पे आपकी ये हेल्प की वजह से वो आपको एक टाइम पे 40 हजार का भी बिजनेस दे सकते हैं। बस आपको यही करना है, वो नीचे की जो लोग हैं, वो ग्रस रूट की जो लोग हैं उनके साथ आपकी बिजनेस रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरह से बॉन्डिंग करना जरूरी होता है। राइट, उसके साथ साथ चलते हैं कि आपकी टीम के लिए आपको, जस्ट अ मिनट गाइस, आपकी टीम के लिए, आपकी टीम के बिजनेस के लिए आपको
क्या ऐसे एक्टिविटी करना जरूरी होती है। आप लोगों को सभी को पता है, आप लोग बहुत सारे चीज करते हैं, लेकिन अगर छोटी छोटी एक्टिविटीज जैसे कि छोटी छोटी ट्रेनिंग करवाना, जैसे कि उनको आफ्टर मतलब अचीवमेंट के बाद, वो जब एक के बाद एक लेवल को अचीव कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप लोगों ने कोई भी ट्रेनिंग का प्लानिंग किया है, अगर आपने कोई भी ऐसे टूर रखा है जहाँ पे उनको टूर भी होगी, उसके साथ साथ उनको एक अच्छा ट्रेनिंग भी मिलेगी। उसके साथ साथ हमारे पास, जैसे कि मैं अगर मतलब मैं केवा की बात ही कर रही हूँ, अगर आपको बिजनेस की मतलब डेवलपमेंट के लिए कोई भी एक्टिविटीज की जरूरत होती है, हमारे पास बहुत सारे किट होती है, हमारे पास बहुत सारे वीडियोस होती है, हमारे पास यूट्यूब चैनल है, हमारे पास फेसबुक का पेज है, राइट। उनको वो सारी चीज को आप लोग उनको शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी ये लगना चाहिए कि हमारे पास ऐसे कितनी सारे टूल्स है कि अगर वो लोग उसे देखेंगे, उसको जानेंगे, तो वो कितनी अच्छी तरह से ये बिजनेस को वो अचीव कर सकते हैं, वो कितनी अच्छी तरह से ये सारे टूल्स को लेके वो लोग आगे बढ़ सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बी कॉन्फिडेंट विथ लर्निंग एटीट्यूड। जो लीडर्स होते हैं, राइट, वो कोई से भी मतलब मैं कोई भी लेवल की बात नहीं कर रही हूँ। मैं यही बोलूंगी कि कोई भी लेवल की जो भी लीडर है, अगर किसी को ये लगता है कि भाई आज मैं इस जगह पे पहुंच गई हूँ, तो इसका मतलब मुझे और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। एक चीज हमेशा याद रखिए, आपकी लर्निंग एटीट्यूड आपकी टीम को आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपकी लर्निंग एटीट्यूड, आपकी सीखने की जो एटीट्यूड होती है, वो आपको और भी आगे ले जाने के लिए आपकी वे बनाती है, आपको कॉन्फिडेंट देती है। आप जितना जानेंगे, उतनी ज्यादा आपकी नॉलेज गैदर होगी, और उतनी ही अच्छी तरह से आप आपकी टीम को वो सारे नॉलेज दे सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, कोई भी ट्रेनिंग हो सकता है कि वो मतलब वो सारे टॉपिक्स आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन आप फिर भी टीम के साथ ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो भी ट्रेनर वो ट्रेनिंग को ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारी बात हो सकती है जो और किसी ने नहीं कहा है, लेकिन वो ट्रेनर ने कहा है। ये सारी चीज को आपको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोई भी लेवल पे चले जाइए, आपके दिमाग में हमेशा ये चीज होना चाहिए कि मुझे सीखना है, क्योंकि सीखने के लिए कोई एज की लिमिट नहीं होती है, सीखने के लिए कोई टाइम नहीं होती है। आप जितनी ज्यादा लर्निंग करेंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी टीम बढ़ेगी, टीम की नॉलेज बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा नॉलेज आप गैदर करेंगे, आपकी चेक अमाउंट उतनी ज्यादा होगी, राइट। बी आर एक्शन ट्रेकर, राइट। एज ए बॉस, एज ए लीडर, आपको ये एक्शंस लेने का जो हिम्मत चाहिए, वो हमेशा आपके अंदर होना चाहिए। आप कोई भी लेवल में हो, आपको अगर लग रहा है कि अभी मेरे टीम के लिए इस चीज की जरूरत है, इसके लिए आपको कोई भी किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होना चाहिए। आपको सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि मेरी टीम के लिए क्या जरूरत है। अगर उनको आज इसी वक्त कोई ट्रेनिंग की जरूरत है, तो आपको वो ही टाइम पे आपको वो खुद वो एक्शंस लेना जरूरी है कि मुझे अपनी टीम के लिए क्या करना है। हो सकता है उस टाइम पे आपके अपलाइन मौजूद नहीं है, लेकिन आप एज ए लीडर
आपको वो हिम्मत होना चाहिए कि मैं अपनी टीम के लिए, या तो अगर मेरी टीम के लिए आज इस चीज की जरूरत है तो मुझे वो कलेक्ट करके उनको पहुंचाना है। ये एक बॉसिंग का एक कैरेक्टर होता है कि जहाँ पे मुझे जिस जगह पे जिस एक्शंस की जरूरत होगी मुझे वहां पे वो लेना जरूरी होती है। उसके लिए मुझे किसी का परमिशन की जरूरत नहीं है, मुझे बस आपकी अपनी टीम को आगे लेके जाना है। राइट, सेट हाई स्टैंडर्ड। राइट, इसका क्या मतलब है? आपकी थॉट हमेशा हाई स्टैंडर्ड की होना चाहिए, आप कोई भी लेवल में हो। अगर आप पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में या तो केवा में ज्वाइन किए हैं, अगर आपको ये लगता है कि भाई मुझे ना 5,000 की इनकम करनी है, अगर आपके दिमाग में ये सोच है, तो मैं आपको सच बता दूं, आपकी जो थिंकिंग है वो हमेशा 5,000 में ही अटका रहेगा, वो आगे नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपकी थॉट ये है कि भाई मुझे हर मंथ 5 लाख मतलब 5 लाख की जरूरत है, तो आपके दिमाग भी उस तरह से वो एक्शंस लेगी कि मैं किस तरह से 5 लाख की इनकम कर पाऊं। एक चीज हमेशा याद रखिए, खुद की गोल इस तरह से होना चाहिए, खुद की ड्रीम इस तरह होना चाहिए जो आपको रात में सोने ना दे। अगर आप 1 लाख की ड्रीम लेके चल रहे हैं, अगर आपकी 1,000 की चेक आ रही है, तो आपको हमेशा ये चीज होना चाहिए कि मैं ऐसी क्या करूं जहां पे मुझे 1 लाख 5 लाख की चेक आ सकती है। लेकिन जिस दिन आपको ये लगेगा कि भाई ये 5,000 की जो चेक आ रही है मेरे लिए काफी है, आप वहीं पर ही स्टॉप हो जाएंगे, आपकी थिंकिंग वहीं पर ही खत्म हो जाएगी। राइट, तो हमेशा अगर आपको बॉसिंग मेंटेलिटी चलाना है, अगर आपको बॉस बनना है, अगर आपके लीडरशिप को होल्ड करके रखना है, तो इसके लिए आपकी थॉट भी हमेशा हाई होना जरूरी है। बी आर रोल मॉडल टू अदर्स। आपकी अचीवमेंट, क्योंकि हम लोग हमेशा ना हर किसी को देख के यही बोलते हैं कि भाई मुझे उनकी तरह बनना है। जी नहीं, खुद को इस जगह पे खड़ा कीजिए कि हर कोई, आपकी डाउनलाइन हो, कोई भी हो, जो आपको देखते हैं, आपके आसपास पड़ोसी, आपके घर में जो भी आपके रिलेटिव्स है, जो भी जब आपकी सक्सेस आएगी, जब वो आपको देखेंगे, राइट, आपकी सक्सेस, उनको ये बोले कि भाई मुझे अगर कुछ भी बनना है, मुझे इस सर की तरह बनना है, मुझे इस मैडम की तरह बनना है। राइट, खुद को रोल मॉडल बनाइए। इसके लिए क्या करनी होगी, मैंने आज जो भी पॉइंट्स बताया वो सारे पॉइंट्स को आपको फॉलो करना जरूरी है। खुद के अचीवमेंट को पाने के लिए, खुद की सक्सेस को आप पाके उसे होल्ड करने के लिए आपको ये सारी चीज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ट्रांसफॉर्म योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। जो भी सपने आपने देखे हैं उसे रियलिटी में पूरी करने के लिए कोशिश कीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, राइट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, अगर आपकी पहले का कमाई अगर 10,000 है, राइट, उस टाइम पे आप जिस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को लीड कर रहे थे, अ, जो जो सभी ने देखे, जब आपकी इनकम 500 की थी, तब सभी ने देखा कि जब आप 500 से 5,000 तक पहुंचे, उस टाइम पे आपने किस तरह से आपकी लाइफस्टाइल को आपने चेंज किया। 5,000 से जब आपने 5 लाख की जब आपने अचीव की, उस टाइम पे आपने किस तरह से अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया। उसके साथ साथ जब आप 5 से 10 लाख की इनकम तक पहुंचे, तब भी आपको अपनी लाइफस्टाइल को किस तरह से आप चेंज कर रहे हैं, वो आपकी ड्रेसिंग सेंस हो, वो आपकी घर की मतलब जो आपकी हाउस है, वो आप किस तरह से एक के बाद एक आप चेंज कर रहे हैं। उसके ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी हाउसिंग की डिजाइन को चेंज कर रहे हैं, उसे फिर से
इसे तैयार कर रहे हैं, नया फ्लैट आपने लिया है आपकी कमाई से, आपने नया कार अचीव किए हैं, ये सारी चीज को, ये जो आपके छोटे छोटे ड्रीम्स था, वो सारे ड्रीम्स जो धीरे धीरे इस केवाब के नेटवर्क में आने के बाद आपकी पूरी हो रही है, ये सबको दिखाना जरूरी है। क्योंकि ये दिखाना इसलिए नहीं है कि आप किसी को ये दिखा रहे हैं कि भाई मैं कितने अमीर बन रही हूँ। हाँ, ये भी सही है कि आप अमीर बन रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी दिखाना जरूरी है कि अगर आप केवा में आते हैं तो किस तरह से, क्योंकि आप भी एक नॉर्मल इंसान थे, आज आपका भी जो लाइफ जिस तरह से चेंज हो रही है, आपकी भी ड्रीम जिस तरह से फुलफिल हो रही है, वो बाकी के जो आपके नीचे के लोग हैं वो भी फुलफिल हो सकता है। इसीलिए आपकी हर एक अचीवमेंट, आपकी हर एक ड्रीम जिस तरह से रियलिटी में बदल रहे हैं, ये दिखाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। राइट? बी सपोर्टिव टू योर अदर टीम मेंबर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि आप एक लेवल पे पहुंच गए हैं, इसका मतलब आप कोई भी आपकी जो जितने नीचे जितने भी आपकी डाउनलाइन है, आप उनको हेल्प नहीं करेंगे। प्लीज हमेशा एक चीज याद रखिए, मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि हमारी जितनी भी इनकम आती है वो सारे डाउन लाइन से ही आती है। अगर हम लोग उनको थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर दे, अगर उनको हम लोग थोड़ा सा उनके साथ चले, उनके हाथ पकड़ के चले, उनको थोड़ा सा हेल्प कर दे, अगर हम लोग उस मतलब जिस लेवल पे है उनको उस लेवल को लेवल से थोड़ा सा नीचे आके उनके हाथ पकड़ के ये बोले कि हम लोग सभी आपके साथ है, तो आप ये जरूर देखिए कि आपकी ये सपोर्ट की वजह से आपकी जितनी भी डाउनलाइन है वो आपके हर एक बात मानेंगे। आप जिस तरह से उनको बोलेंगे कि बिजनेस करने के लिए, क्योंकि उनको ये पता है कि मेरी जो अपलाइन है, मेरी जो बॉस है, मेरी जो लीडर है, वो इतनी ज्यादा डाउन टू अर्थ है कि वो जिस लेवल पे भी चले जाए, अगर मैं एक बार उनको एक कॉल करूंगी, वो मुझे हमेशा हेल्प के लिए तैयार रहेंगे। ये सपोर्ट उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से आपकी डाउनलाइन के थ्रू आपकी बिजनेस धीरे धीरे इनहेंस हो रही है, आप बॉसिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी लीडरशिप कितने अच्छी तरह से वो आप होल्ड कर पा रहे हैं। राइट? सो अच्छा, एनी क्वेश्चन आपको इसके लिए मतलब ये जो पॉइंट हम लोगों ने बताया, इसके हिसाब से आप लोगों को कुछ कहना है या तो कुछ भी बताना है? क्योंकि हम लोग एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके साथ करेंगे कुछ प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, क्या आपको लगता है कि ये पॉइंट आपकी लीडरशिप को आगे ले जा सकते हैं, या तो हम लोग क्या सच में जो भी पॉइंट हम लोगों ने इतने टाइम तक डिस्कस किए हैं, हम लोग इसे करते हैं अपने डाउनलाइन के साथ, हम लोग ये सारी चीज को मेंटेन करते हैं? एनीवन, प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, क्या आपको लगता है कि आप लोग ये ऐसे चीज को करते हैं, मेंटेन करते हैं ये सारे पॉइंट को? अगर करते हैं तो प्लीज बताइए, अगर नहीं भी करते हैं तो मुझे पता है कि आप लोग आज के बाद जरूर करेंगे। संजुक्ता गुप्ता जी ने कहा यस मैम। ओके। अनामिका जी ने कहा यस। वेरी गुड। बाकी लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रही है। वेरी गुड। नाइस। थैंक यू सो मच एवरीवन।
शंभू जी ने कहा है आज की बात जरूर करेंगे जी। मैं यही चाहती हूँ आज की जितने भी हम लोगों ने पॉइंट की डिस्कस की है, हमारी एक ही मोटिव था कि जितने भी लीडर इसे कर रहे हैं बहुत बढ़िया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे उनको ये छूट गई है। आज की सेशन उन सभी लीडर के लिए है, वो हर एक लेवल के लिए है कि हम लोग जो जो भी जिस लेवल पे भी है, एक ना एक दिन हम लोग उस लेवल पे जरूर पहुंचेंगे। और उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमको ये सारे पॉइंट को दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ प्रोडक्ट को लेके आज हम लोग बात करेंगे। आ, ये है आज की 4 प्रोडक्ट्स जो जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी इसको लेके बात किए हैं, लेकिन एक बार फिर से आप लोगों के साथ में कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो 4 प्रोडक्ट्स है आज के टाइम पे, आज के सीजन में, या तो आज की वेदर के हिसाब से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 प्रोडक्ट्स है। एक है पपाया स्क्रब, एक है एप्रिकॉट एंड वॉलनट स्क्रब, एक है ग्लो क्रीम, और उसके साथ साथ है अल्ट्रा फेयरनेस क्रीम। राइट, तो चलिए आगे चलते हैं। पहले जो प्रोडक्ट्स को लेके हम लोग बातें करेंगे वो है एप्रिकॉट एंड वॉलनट स्क्रब। गाइस, अगर मैं स्क्रब के बारे में बताऊं तो सबसे पहले एक चीज बताना जरूरी समझती हूँ, वो है कि हम लोग फेस वॉश करते हैं, फेशियल करते हैं, कोई भी स्किन की जो भी करते हैं, जो भी टेक केयर करते हैं, उसके साथ साथ एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन स्क्रबिंग को करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि स्क्रब एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे आपकी स्किन की जितनी भी डेड सेल होती है उसको रिमूव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर आप पुराने डेड सेल को रिमूव नहीं करते हैं तो नया डेड सेल तैयार नहीं होती है, या तो नया डेड सेल मतलब न्यू सेल अगर तैयार नहीं होगी तो आपकी स्किन में ना तो ब्राइटनेस आएगी, ना तो वो फेयरनेस दिखेगी, ना तो स्किन बहुत ज्यादा ग्लो होगी। जिसकी वजह से आपको हमेशा एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 दिन आपको स्क्रबिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं एप्रिकॉट और वॉलनट स्क्रब के बारे में बताऊं तो ये जो स्क्रब है ये आपकी स्किन को हाइड्रेट एंड एक्सप्लोरेट करते हैं, आपकी स्किन की जितने भी डेड सेल है उसे रिमूव करते हैं, उसके साथ साथ आपकी स्किन की टोन को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। इस प्रोडक्ट के अंदर जो एप्रिकॉट ऑयल है ये आपकी स्किन को सॉफ्टनेस एंड रेडियंस को इम्प्रूव करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन नरिशमेंट होती है और उसके साथ साथ आपकी स्किन बहुत ज्यादा ब्राइटर होती है। राइट, ये आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने का काम भी करते हैं। आपकी स्किन पूरे दिन में जितना डैमेज होती है उस डैमेज को रिपेयर करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से जैसे कि आपके रिंकल्स कम होती है, उसके साथ साथ आपकी स्किन का जो इलास्टिसिटी है वो भी टाइटनिंग होने का काम करते हैं। किस तरह से आपको इसे यूज करना है? नॉर्मल प्रोसेस में जब भी आप स्क्रब करें, सबसे पहले आपकी स्किन को वेट कर लेना जरूरी है, पानी से धो लेना जरूरी है। उसके बाद आप स्क्रब लीजिए, पूरे हाथों से, हल्की हाथों से मसाज कीजिए। हमेशा याद रखिए स्क्रब को कभी भी आई एरियाज में मत लगाइएगा। अगर किसी के आई एम सो सॉरी, अगर किसी के स्किन में कोई भी पिंपल्स या तो एक्ने की प्रॉब्लम है, उस एरियाज को छोड़ के आपको ये स्क्रब करना है। राइट, हल्की हाथों से स्क्रब कीजिए, 1 से 2 मिनट स्क्रब करने के बाद पूरी स्क्रब को अच्छी तरह से पानी से धो लीजिए। उसके बाद आप सनस्क्रीन लगाइए, देन आप बाहर जा सकते हैं, या तो हमारे पास और भी जो भी क्रीम है वो आप लगा के बाहर जा सकते हैं। और अगर आप रात में करते हैं तो इसके बाद कोलाजिन बूस्टिंग लगा के आपको रात में सोना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट में चलते हैं जिसका नाम है पपाया स्क्रब। अगर मैं पपाया स्क्रब की बात करूं तो ये सबसे पहले जिनको एंटी एजिंग बेनिफिट्स चाहिए, या तो अगर किसी के स्किन में बहुत ज्यादा कोई भी दाग धब्बे पिगमेंटेशन या तो स्कार्स की प्रॉब्लम है, उनके लिए परफेक्ट प्रोडक्ट है पपाया स्क्रब।
राइट। ये कोई भी स्कर्स को लाइटर करने का काम करते हैं, उसके साथ साथ ये डेड सेल को रिमूव करते हैं, आपकी स्किन टोन को इंक्रीज करने का काम करते हैं। इसके अंदर तीन चीज है, हनी एक्सट्रैक्ट, पपाया एक्सट्रैक्ट और ओटमील एक्सट्रैक्ट। ये तीनों चीज बहुत खास है आपकी स्किन के लिए। अगर मैं हनी एक्सट्रैक्ट की बात करूं तो ये इंक्रीज करते हैं आपकी स्किन की, मतलब आपकी स्किन की क्लींजिंग प्रोसेस को ये इम्प्रूव करते हैं। आपकी स्किन की जो पोर्स होती है उस पोर्स के अंदर से डर्ट पोल्यूशंस को निकाल के बाहर करते हैं। नेक्स्ट, पपाया एक्सट्रैक्ट, आप लोग सभी जानते होंगे पपाया के अंदर एक पपीन नाम की एक एंजाइम होती है, जो क्या करते हैं, ये एंजाइम आपकी स्किन को एक्सफ्लोरेट करने का काम करते हैं, राइट। जैसे कि डेड सेल को रिमूव करना, उसके काम करते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन डेड सेल रिमूव होने के साथ साथ आपकी स्किन बहुत ज्यादा ब्राइटर होने का काम करते हैं। अगर मैं ओटमील एक्सट्रैक्ट की बात करूं तो ये आपकी स्किन को स्मूदर बनाने के काम करते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन में ऑयल एंड मॉइस्चर बैलेंस को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। इज अ सेम प्रोसेस जिस तरह से आपने स्क्रब, मैंने कहा है कि वॉलनट एंड एप्रिकॉट स्क्रब को आपको यूज करना है, आप उस तरह से उसे यूज करेंगे पपाया स्क्रब को। और पपाया स्क्रब बहुत माइल्ड होती है, जिनकी स्किन में बहुत ज्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम है, आप उनको पपाया स्क्रब दे सकते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं अल्ट्रा फेयरनेस क्रीम। अगर मैं अल्ट्रा फेयरनेस क्रीम की बात करूं तो सबसे पहले जिनको फॉर स्पॉटलेस फेयर स्किन चाहिए उसके लिए इज अ परफेक्ट प्रोडक्ट, क्योंकि इसके अंदर इसका मेन जो काम है वो है आपको एक स्पॉटलेस स्किन प्रेजेंट करना। इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि मूलबेरी, सेक्सी फ्रेग्रेंस, उसके साथ साथ है ग्रैप एक्सट्रैक्ट, जो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ब्राइटर बनाने के काम करते हैं, जो मेलानिन प्रोडक्शंस को कम करने का काम करते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे लोगों का एक कहना होता है कि जिनकी स्किन टोन डार्कर है, मतलब उनकी मतलब स्किन की टोन ही बहुत ज्यादा डार्कर है, अगर वो इस प्रोडक्ट को यूज करे क्या वो फेयर बन सकती है? तो मैं आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कोई भी केमिकल वाली चीज नहीं है जो आपकी स्किन टोन को पूरी तरह से चेंज कर दे। इसके अंदर जो भी चीज है वो हर्बल है, नेचुरल प्रोडक्ट्स है, जिनका मेन काम होती है, अगर आपकी स्किन की कलर चेंज हुई है मेलानिन प्रोडक्शन की वजह से या तो कोई भी सन रे की वजह से, तो ये जो प्रोडक्ट्स है ये आपकी स्किन टोन को चेंज कर सकते हैं, आपकी टैनिंग को रिमूव कर सकते हैं, मेलानिन प्रोडक्शंस को कम कर सकते हैं। नेचुरल जो ग्लो है, नेचुरल जो फेयरनेस है वो ला सकते हैं ये प्रोडक्ट्स, राइट। आपको इसे किस तरह से यूज करना है, आप पहले फेस वॉश कीजिए, उसके बाद आप इस प्रोडक्ट को दिन में लगाइए, उसके बाद जब वो एब्सॉर्ब हो जाए उसके बाद सन प्रोटेक्शन लगा के आपको बाहर निकलना है। अगर आप इसे रात में यूज करते हैं, क्योंकि दोनों टाइम आपको इसे यूज करना ही है, रात में फिर से आप फेस वॉश कीजिए, उसके बाद आप फेयरनेस क्रीम, अल्ट्रा फेयरनेस क्रीम लगाइए, कुछ टाइम वेट कीजिए, उसके बाद आप कोलाजन बूस्टिंग लगा के आप रात में इसे मतलब रात में आप इसे लगा के सो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं जिसका नाम है ग्लो क्रीम। आप लोगों के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि मैम ऐसे ग्लो क्या कभी आ सकता है कि हमने मेकअप नहीं किया है लेकिन कोई हमको ऐसा पूछे कि आपकी स्किन में इतना ग्लो क्यों है? जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप इस क्रीम को अप्लाई करें, क्योंकि इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स है जो आपकी स्किन के मॉइस्चर लेवल को इंक्रीज करने का काम करते हैं। इसके अंदर है ग्लिसरीन, कोकोनट ऑयल, मिल्क एंजाइम, ग्रैप सीड्स एक्सट्रैक्ट और रोज एक्सट्रैक्ट। हर एक इंग्रेडिएंट्स जो आपकी स्किन को विदाउट मेकअप आपकी स्किन को ग्लो करने में मदद करते हैं। हम लोग बहुत सारे ऐसे लोग को जानते हैं जो विदाउट मेकअप जब हमारे सामने आते हैं, बार बार हमें ये लगता है कि एक बार भाई पूछ लूं कि आप क्या यूज करते हैं। अगर आपका भी ऐसा कोई ड्रीम है तो प्लीज यूज
ग्लो क्रीम, क्योंकि इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स है जो आपकी स्किन को ग्लो करने में मदद करते हैं। ये आपको इसके अंदर जो मिल्क एंजाइम है जो आपकी स्किन में नेचुरल फेयरनेस लाते हैं, जो आपकी स्किन टोन को चेंज करते हैं, जो सबको विजिबल होती है, राइट। ये आपके मॉइस्चराइजर बैलेंस को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन को नरिशमेंट मिलती है और एक नेचुरल ग्लो जो आपको भी महसूस होगी और बाकी लोगों को भी ये मजबूर करेगी कि आपको एक बार आके ये पूछे कि आप स्किन में क्या यूज करते हैं, राइट। ऐसी स्किन को अगर आपकी जरूरत है देन यू हैव टू यूज ग्लो क्रीम। आपको किस तरह से इसे यूज करना है, दिन में 2 बार आपको इसे यूज करना है। एक बार सुबह जब आप फेस वॉश किए हैं उसके बाद आप ग्लो क्रीम लगाइए, 2 से 3 मिनट रुक जाइए, उसके बाद सन प्रोटेक्शन मस्ट है। हमारे पास SPF 50 ऑलरेडी आ चुकी है, देन यूज SPF 50 और नाइट में आप फिर से एक बार मतलब फेस वॉश कीजिए, उसके बाद आप लोग इस ग्लो क्रीम को लगाइए, देन अप्लाई, क्या अप्लाई कर सकते हैं, हमारी जो कोलाजन बूस्टिंग क्रीम है। आपको एक छोटा सा टिप्स दे दूं जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप कोई भी ऑकेशंस पे जा रहे हैं, अगर आपको चाहिए एक ग्लॉसी मेकअप, हमारे पास पूरे मेकअप का रेंज है, जैसे कि फाउंडेशन है, काजल है, लिपस्टिक है। अगर आपको और भी ज्यादा ग्लो की जरूरत है तो आप सबसे पहले फेस वॉश कीजिए, उसके बाद ग्लो क्रीम लगाइए, देन अप्लाई फाउंडेशन, उसके बाद आपको जो भी मेकअप करना है कीजिए। आप देखिएगा कि आपकी स्किन कितनी ज्यादा ग्लोइंग दिख रही है, जहाँ पे शायद आपकी स्किन पूरी तरह से हाईलाइट होगी कि आपने फेस पे ऐसा कुछ किया है जो हर कोई आपको ये पूछने में मजबूर होगी कि आपने फेस पे ऐसा क्या लगाया, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग मुझसे कर सकते हैं, एनी वन एनी क्वेश्चन इस प्रोडक्ट के ऊपर, इस सेशंस के ऊपर, एनी क्वेश्चन, सो प्लीज आप लोग कर सकते हैं, चैट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, एनी क्वेश्चन। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको ये सेशन अच्छी लगी। थैंक यू सो मच, ये सेशंस आप लोगों के लिए ही है, इसलिए हम लोग कहते हैं जिस तरह से आपको अच्छी लगी है, अगर आप लोग और भी ज्यादा लोगों को यहाँ से हम लोग के साथ जुड़ते रहेंगे, उनको भी पता चलेगा, उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिलेगी और उनको भी फायदे होंगे। एनी क्वेश्चन? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, कितनी बार ये सारे प्रोडक्ट को यूज करना है? अगर मैं फेयरनेस क्रीम की बात करूं, अगर मैं ग्लो क्रीम की बात करूं, आपको एटलीस्ट दोनों टाइम इसे यूज करना है, एक बार दिन में, एक बार रात में। लेकिन एक चीज याद रखिए, इन दोनों के अंदर ही कोई भी सन प्रोटेक्शन नहीं है, तो सुबह में अगर आप इसे यूज कर रहे हैं तो इसके बाद आपको सन प्रोटेक्शन जरूरी है, और नाइट में आप यूज के बाद कोलाजन बूस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। लेकिन दोनों टाइम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रबिंग अगर आप यूज करना चाहते हैं तो एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन, और स्क्रबिंग में हमेशा कहती हूँ अगर फॉर अ बेस्ट रिजल्ट तो आप अगर नाइट में स्क्रबिंग करते हैं उसके बाद पूरा रिज्यूम को आप करते हैं तो आपको और भी ज्यादा फायदे मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप दिन में करते हैं तो आपको फायदा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर इज अ बेस्ट ऑप्शन अगर आप नाइट में करते हैं। ओके, सो आई थिंक और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, और मैं uh, जी हाँ, संयुक्ता मैम, थैंक यू सो मच कि ये जो टिप्स है, और अगर आप लोगों के पास भी ऐसे कोई टिप्स है
कि जहाँ पे आप लोगों ने इसे इस्तेमाल किए हैं ये सारे प्रोडक्ट्स को, आप लोग भी हमारे साथ इस ट्रेनिंग में उसे शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ओनली फॉर मैं ही शेयर करूंगी, क्योंकि वी आर अ टीम। हम लोग हमेशा कहते हैं हम लोग टीम की तरह काम करते हैं। हर एक चीज हमारे साथ शेयर कीजिए, हर एक प्रोडक्ट की फीडबैक दीजिए, क्योंकि ये हम लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, इतनी टाइम तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय जय केवा, दिल से केवा। थैंक यू सो मच।